कंझावला केस में जहां 20 साल की अंजलि को करीब 12 किलोमीटर तक 1 घंटे तक घसीटा गया था गाड़ी के नीचे, उस केस में अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। और यही नहीं, 3 पीसीआर वैन्स जो उस वक्त वहां मौजूद थी उस एरिया में और 2 पिकेट्स जो उस वक्त वहां तैनात थे, उन सभी को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। यह एग्जाम्पल है कि जब मिलकर हम और आप आवाज उठाते हैं तो वो आवाज ऊपर तक पहुंचती है, सरकार के भी कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो एक्शन लेना शुरू करती है। कंझावला केस में निधि जो उस वक्त आई विटनेस थी, वहां पर मौजूद थी, उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निधि ने स्टेटमेंट दिया है कि अंजलि और मैं साथ में एक होटल था, वहां पे पार्टी चल रही थी। अब उस पार्टी में क्या चल रहा था वो तो पता नहीं, लेकिन निधि ने यह बताया कि अंजलि ने बेहद पी रखी थी, वो नशे में थी और क्योंकि स्कूटी अंजलि की थी तो अंजलि ने कहा कि मैं चलाऊंगी स्कूटी, निधि ने कहा कि मैं चलाऊंगी, लेकिन फिर निधि ने बोला कि ठीक है बहन तू चला ले, तेरी स्कूटी है। पूरी स्टेटमेंट निधि की है। तो फिर अंजलि और निधि बैठे होते हैं, अंजलि चला रही होती है, निधि पीछे बैठी होती है। इतने में सामने से एक बलिनो गाड़ी आती है जिसके अंदर ये 5 लौंडे मौजूद होते हैं। तो अंजलि जैसे तैसे करके उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करती है स्कूटी के हैंडल को टर्न करके, लेकिन वो बलिनो गाड़ी वाले लोग सीधा स्कूटी को ठोक देते हैं, जिसके बाद निधि जो पीछे बैठी हुई थी वो छिटक के दूर गिर जाती है, लेकिन अंजलि उस बलिनो गाड़ी के नीचे अटक जाती है। इसके बाद निधि ने यह स्टेटमेंट दिया है कि उन लोगों को, जो वो गाड़ी में लोग मौजूद थे, उनको पता था कि एक लड़की नीचे फंसी हुई है। उस गाड़ी के अंदर कोई गाने नहीं बज रहे थे, लेकिन वो सभी लोग नशे में थे जो गाड़ी के अंदर बैठे थे। जिसके बाद उन गाड़ी वालों ने पहले गाड़ी को थोड़ा आगे किया, फिर गाड़ी को रिवर्स किया, ये सोचकर कि जो लड़की फंसी हुई है वो अपने आप छटक के नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो नहीं गिरी। और फिर वो सीधा गाड़ी को ड्रैग करते हुए, स्प्रिंट करते हुए, भगाते हुए ले गए आगे। और फिर निधि जो वहां पे मौजूद थी, आई विटनेस, वो सहम गई, डर गई और वो सीधा अपने घर चले गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ उस रात को, वो आराम से आके सो गई। अब मैं आपको जरा निधि की बैक स्टोरी सुनाता हूं कि निधि 2 साल पहले गांजा तस्करी में पकड़ी गई थी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने निधि को और उसके साथ 2 और लड़के मौजूद थे, इन सभी को पकड़ा था। इनके पास से करीब 10 किलो गांजा जब्त हुआ था जो कि तेलंगाना से दिल्ली सप्लाई होता था। और फिर इनको जेल हो गई थी, जिसके बाद 50,000 के जुर्माने देकर इनको छोड़ दिया गया। यह निधि की बैक स्टोरी है कि निधि पहले क्या करती थी। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो या कोई भी हो, आपका एक फर्ज बनता है कि आपके सामने वो लड़की, आपकी दोस्त जिसको आप दोस्त बोलते हो, वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी, उस गाड़ी को घसीटते हुए वो ले गए और आपने पुलिस को बताया नहीं। तो निधि ने इस बारे में बताया कि मैं डर गई थी और मुझे लगा था कि भाई मुझे चक्कर में नहीं पड़ना पुलिस के, इसलिए मैं चुपचाप घर आ गई थी। चलो ठीक है, आपने डर के मारे पुलिस के चक्कर की वजह से आपने नहीं बताया, कम से कम आप अंजलि के घर वालों को बता देते कि भाई साहब ये हो गया है कांड। एटलीस्ट अंजलि के घर वाले तुरंत कॉल करते पुलिस को, फटाफट चीजें होती, क्या पता कुछ चांस होते बचने के, कुछ भी हो सकता था। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी की भी, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है निधि के ऊपर। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। चलो ठीक है, माना कि आप लोग नशे में थे, चलो ये भी मान लिया कि आपके उसमें गाने बज रहे थे। जो ये स्टेटमेंट दिए इन लोगों ने, इन आरोपियों ने जो अभी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, कि ये गाने बज रहे थे और हम नशे में थे, तो हमें होश नहीं था कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है। एक बात बताऊं आपको, जो भी इंसान गाड़ी चलाता है उसको ये बात पता होगी कि अगर आपकी गाड़ी हल्की सी भी कोई छू दे ना पीछे से, साइड से, तो आपको फील हो जाता है कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। और इस केस में तो आपको पता था कि आपने एक स्कूटी को ठोका है और आपको पता लग जाना चाहिए था, हर किसी को लग जाता है जो गाड़ी में बैठा होता है, कि भाई साहब अगर कोई नीचे फंसा हुआ है ना, तो आपको महसूस हो जाएगा कि इंसान नीचे फंसा हुआ है आपकी गाड़ी के नीचे।
और आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर आपने किसी का एक्सीडेंट कर भी दिया है तो आप गाड़ी से बाहर निकले, जिसके भी आपने एक्सीडेंट किया है उससे उसका हालचाल पूछे और फिर आप अपना गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाए। एटलीस्ट ये तो आप कर सकते थे। चलो ठीक है, आपने ये भी नहीं किया। जब आपको पता था कि भाई लड़की आपकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है तो आपका फर्ज बनता था कि आप एटलीस्ट उस लड़की को गाड़ी के नीचे से निकाल दे। एटलीस्ट ये तो आप कर सकते थे, आपने ये भी नहीं किया। आप ये तक कर सकते थे कि ठीक है भाई, आपने स्कूटी को ठोक दिया, आपके नीचे गाड़ी के नीचे लड़की फंस गई तो आप गाड़ी छोड़कर वहां से पैदल भाग जाते, तो वो एक हिट एंड रन केस होता, वो एक एक्सीडेंटल केस होता कि आपसे एक्सीडेंट हो गया और आपने उसी वक्त वहां से गाड़ी छोड़कर भाग गए। लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया, आपने हिट एंड ड्रैग किया है। आपको पता था कि लड़की नीचे गाड़ी के फंसी हुई है और आपने उसको निकालने की जहमत नहीं उठाई, आप गाड़ी से बाहर नहीं आए। गाड़ी आगे करी फिर पीछे करी, ये सोचकर कि गाड़ी से लड़की नीचे जो दबी हुई है छटक के नीचे गिर जाएगी, अलग हो जाएगी और हम बच के भाग जाएंगे। और आपने गाड़ी भगा दी। वो लड़की नीचे दबी हुई थी, 12 किलोमीटर तक गाड़ी चली है, 1 घंटे तक। सोचो जरा, कैन यू इमेजिन द पेन? किस दर्द से वो लड़की गुजर रही होगी उस वक्त, जब उसकी बॉडी छिड़ रही थी, रगड़ रही थी पत्थरों से, ठंड में चिल्ला रही थी वो। लेकिन ये सब मगन थे अपना, गाड़ी में बैठे गाने सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक इंटेंशनल केस हो गया कि आपने, पता था आपको कि कोई नीचे दबा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने जहमत नहीं उठाई उसको बचाने की, आप चलते चले गए। उस लड़की के ना सर से एड़ी तक पीछे बैक में ना मांस का एक टुकड़ा तक नहीं मिला है। हड्डियां दिख रही थी, उसकी हड्डियां छिल चुकी थी, हड्डियां, बदन पे एक कपड़ा नहीं था। इतनी भयानक मौत मिली है उसको, जिसको सुन के इंसानियत की भी रूह कांप जाएगी। तो अब इसी वजह से जब लोगों ने आवाज उठाई, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत उस वीडियो को सपोर्ट किया, शेयर किया, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि इन सभी पीसीआर वैन्स को, उस वक्त जो पिकेट्स वहां पे मौजूद थे, जो तैनात थे काम करने में, उन सभी को सस्पेंड किया जाए। इस केस के अंदर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और वो सभी 5 आरोपी, 5 नहीं सॉरी 7 थे, 5 तो वो लोग थे जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे उस वक्त, और 2 लोग वो थे जो कि इन लोगों को बचाने की सहायता कर रहे थे। ये सभी 7 आरोपी और जो मेन 5 आरोपी है और जो ड्राइवर है, उन सभी के ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने शुरू में यह कहा था कि ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला है, यानी कि हिट एंड रन केस है, जिसमें कोई मोटिव नहीं था उन लोगों का उस लड़की को मारने का, वो एक एक्सीडेंट के तौर पर उसकी जान चली गई। लेकिन अब जब गृह मंत्रालय ने प्रेशर बनाया, तब पुलिस ने भी एक्शन को लेना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चार्जशीट में पुलिस क्या फाइल करती है, क्या दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं, क्या जो इंटेंशंस थे, जो मोटिव्स है, उसको पुलिस प्रूफ कर पाती है कोर्ट में कि नहीं। जो आई विटनेस है निधि, क्या वो अपने बयान पर अड़ी रहती है या फिर वो अपने बयान को बदल देती है। बहुत सारे सवाल है अभी इस केस के अंदर। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये केस किस मोड़ पर जाता है, इस केस में क्या निकल के आता है। जो भी अपडेट्स मिलेगी वो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो भी आपकी राय हो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।